मेरी माँ का खून निकलेला है और हम मार खा के समाधान थोड़ी करेंगे। अब दोनों भाई तड़ी पा रहे यार, इमरान भी तड़ी पा रहे, हाँ, और वो अमित भी तड़ी पा रहे, दोनों पासा भी काट चुके हैं। अब सुफियान हमीद नहीं इमरान, अल्लाह जो हमारे साथ था ना उसका बदला तू लई है। उनको खुदा देखेगा। क्या मत मार बोलो न मत करो, अल्लाह तो देखता है ना, कोई नहीं देखता, अल्लाह देखता है। बस घर में लोग जरा कुछ भी झगड़ा वगड़ा होता है ना, तुरंत छुरिया ने ये क्या कमा मालूम कहाँ से लिया था, तुरंत इनके हाथ में भी आ जाता है। रमजान महीना है, मुबारक का है, वहाँ जाने दो, जाते करो। हमारे वहाँ तो भाई बकरी को मारने का डंडा भी नहीं है। छुरी लेके आया, एक डंडा लेके आया, खुली खुली गालियाँ बोले। तो हमारे को गोमतीपुर के जो पीआई साहब है, बराबर हमारे को उन पर भरोसा है कि वो हमारे साथ हमारे को इंसाफ दिलाएंगे। और कमिश्नर तक, डीआईजी तक, आईजी तक, गृह खाते तक मैं पहुंचूंगा इंशाल्लाह, और लीगली करेंगे अपने। गृह मंत्री साहब भी अच्छे, हर्ष संघवी साहब बराबर, वस्त्राल में जो उन्होंने करा, और इसे बे फैलाने वालों का वरगोड़ा करिए, ये मेरी गुजारिश है संघवी साहब से। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के गोमतीपुर में एक ऐसी वारदात सामने आई जिसे देखकर और सुनकर आपको भी यह दुख महसूस होगा। रमज़ान का आखिरी अरसा, मगफिरत का महीना ख़त्म हो रहा है और कुछ आने वाले दिनों में जो है कुछ ही दिनों में ईद की तैयारी होगी। देश और दुनिया ईद का पर्व मनाएगा। ऐसे समय पर अहमदाबाद के गोमतीपुर में पड़ोसी के द्वारा और रिश्तेदार पड़ोसी के द्वारा हमला किया गया। एक बुज़ुर्ग महिला को धारदार छुरी से मारा गया और मारने की वजह यही थी कि एक गाड़ी पार्किंग करने के चलते उनको मारा गया। क्या थी पूरी हकीकत जानते हैं, लेकिन अहमदाबाद के इस माहौल के बीच पुलिस की अभी एक कड़क नज़र है असामाजिक तत्वों पर। 100 कलाक का समय दिया था, पुलिस उन असामाजिक तत्वों को ढूंढ रही है जो अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो गोमतीपुर में ऐसे सामाजिक तत्व जो एक बुजुर्ग महिला को धारदार हथियार से मारते हैं, इनकी मांग ये है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को पुलिस कड़क से कड़क कार्यवाही करे और ऐसे सामाजिक तत्वों को जेल के हवाले करे। रोज़े की हालत में ये बुजुर्ग महिला थी। सीधा हम उनसे बात करते हैं कि कैसे ये घटना हुई और आपको क्या लगा और पूरी वारदात क्या थी। मैं तो मेरे बच्चे को समझा रही ली, एकदम से आए, एक छुरी लेके आया, एक डंडा लेके आया, खुली खुली गालियाँ बोले। मैं मेरे बच्चे को समझ के, बेटा रमजान महीना है, मुबारक का है, वहाँ जाने दो, जाते करो, वहाँ उनको खुदा देखेगा। क्या मत मार बोलो न मत करो, अल्लाह तो देखता है ना, कोई नहीं देखता, अल्लाह देखता है। क्या मेरे बच्चे तो थे नहीं, आज मेरे घर वालों का फातिया था तो सब कपड़े तन गए, कोई भी न था। मारने की वजह क्या? मारने की वजह ने गाड़ी की थी, बस वो खिस्सा तो मैंने इनके 4 दिन पहले इनका छोटा लड़का बोला कि तुम इस चारपी की जगह करो तो मेरी बाइक में बराबर रखूं। क्या तो भी आज पीछे चारपी रख दी थी ने, बाइक भी रखिया। देखो वो रिश्तेदारी आपकी? हाँ, चिचेरी जेठानी हुए। चिचेरे नाम था जिसने आपको छुरी मारी? वो था सुफियान हमीद नहीं इमरान। तो इस मामले में आपने FIR पुलिस कंप्लेन की है? हाँ, करिए गोमतीपुर पुलिस चौकी पे। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आपको पकड़ा जाए। उसको भी धमकाया, चौकी पे आया था ना, उसको भी धमकाया। चलिए, ये जो बुजुर्ग महिला है अभी घायल है, अस्पताल में सारवार लेने के बाद अभी अपने घर की तरफ रवाना होंगी। परिवार में जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे हम बात करेंगे कैसे इस मामले की शुरुआत हुई। और ये आपकी मम्मी है? बात कुछ भी नहीं थी, खाली अपनों ने जाके खाली सीधा किया कि भाई थोड़ी गाड़ी तुमने ये ओटा ने बना के रखेला है, इसको थोड़ा साइड में ले लो, और ये ओटे के आगे तुम लोग बाइक रखते हो, बाइक के आगे चारपी रखते हो, आने जाने की भी तकलीफ पड़ती है। अच्छा, अपने गाड़ी लेके निकले ना तो ये इनकी औरतें बहुएं पानी वानी के काम करती हुए तो हटाती नहीं है। मतलब ऊपर से बारी में से पान मसाले ये खा के ने पिचकारी हमारे गाड़ी पे। मेरी मम्मी हमारे को समझा करे कि भाई अपने नहीं करना बेटा, सब्र कर जाओ, अल्लाह इसका कपड़ा को बदला देगा। कितने समय से आप लोग ऐसे? ये हमारे को लगभग 1.5-2 साल से हैरान करते भाई। हाँ, और ये सब के गुने दोनों भाई तड़ी पा रहे यार, इमरान भी तड़ी पा रहे, हाँ, और वो अमित भी तड़ी पा रहे, दोनों पासा भी काट चुके हैं। अब केस हुए हैं इनके ऊपर, पासा भी काट, हाँ, पासा भी काट चुके हैं, दोनों तड़ी पार भी है। अब अपने व्यापारी आदमी है, अपने लड़ाई झगड़े में मानते नहीं भाई, बराबर। आज सब्र करा तो अल्लाह ने उसका ये बदला दे दिया। जो भी हम तो अल्लाह से ये चाहते हैं कि अल्लाह जो हमारे साथ है उसका बदला तू लई है। हाँ, उसका धंधा ही गोश्त का है ना भाई, अमित का धंधा है ना गोश्त का, इमरान खान है। हाँ, वो इनके पास घर में लोग जरा कुछ भी झगड़ा वगड़ा होता है ना, तुरंत छुरिया ने ये क्या मालूम कहाँ से लिया था, तुरंत इनके हाथ में भी आ जाते हैं। हमारे वहाँ तो भाई बकरी को मारने का डंडा भी नहीं है। आपके यहाँ महिलाओं को भी मारा गया? जो दूसरी महिलाएं थी
नहीं, महिला को कोई को नहीं मारा मारा। नहीं? हाँ, महिला को। मौजूद थे वो? हाँ, हमारे घर की बहुआ आज तक निकली नहीं भाई, और हम लोग निकलने भी नहीं देते। सिर्फ इनको ही मारा? हाँ, वो इनको भी कौन सी बीचक में मारा हमको तो खबर भी नहीं भाई। ये तो गिर गए ना भाई, जब हम तो लेके निकले, हमको तो मालूम भी नहीं था कि इनको लग गया यार। क्या कहा डॉक्टरों ने? अभी सारवार की? अभी सारवार ने की थी, इनकी ट्रीटमेंट दवा ने ट्यूब ने लिख के दी थी। गंभीर है? हाँ, और टाँके आए हैं 7, सुबह में एक्सरे पांड ने बुलाया है। क्या मांगे आपके बस इनको जो भी अगर हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट से, पुलिस खाते से, हमारे को गोमतीपुर पुलिस स्टेशन के पीआई साहब ने बोला है कि तुम मासी को ले जाओ हॉस्पिटल, इनको ब्लड बहुत जाता है, इनको कल मैं देख लेता हूँ। तो हमारे को गोमतीपुर के जो पीआई साहब है अच्छा बराबर, हमारे को उन पर भरोसा है कि वो हमारे साथ हमारे को इंसाफ दिलाएंगे और हमारे साथ व्यवस्थित करेंगे। बस इनको कुछ भी करके दोनों भाइयों को, इसके छोकरे को पासा करो, इसी कड़ी सजा मिल है बस हमारे को। हाँ, ये तो हम रिश्तेदार है भाई, तो हमारे साथ ऐसा करा। अगर कल को उठ के कोई दूसरा बेचारा गरीब या कोई ऐसा कमजोर हो, उसकी क्या गारंटी। हाँ, और इनके पीछे दूसरे सपोर्टर भी है इनके, वो हिसाब से ये लोग बहुत उछल रहे हैं। तो रिश्तेदार है, तो आप लोगों को कोई फोन वगैरह कुछ आए कि मामले को? हाँ, समाधान के लिए मेरे फुप्पड़ को भेजा, मेरे चाचा को भेजा, मेरे बड़े भाई को भेजा, लेकिन हमने मना कर दिया कि भाई मेरी माँ का खून निकलेला है और हम मार खा के समाधान थोड़ी करेंगे। अगर हमने मारा होता, नहीं हम बोलते तुम्हारे को कि तुम समाधान करो तो तुम करवा, तो हमने मना कर दिया। हम कायदेसर जो भी होएगा ना भाई, कमिश्नर तक, डीआईजी तक, आईजी तक, गुरु खाते तक मैं पहुंचूंगा इंशाल्लाह, वो लीगली करेंगे अपने। हाँ, इंशाल्लाह कायदेसर करेंगे अपने। हमारे तरफ से हम गाली भी नहीं बोलेंगे और हाथापाई भी नहीं करेंगे। जो लीगली होता है ना अपने वही प्रोसेस करेंगे, और कायदे कानून पे अपने को भरोसा है, अपने वही करेंगे। गृह मंत्री साहब भी अच्छे, हर्ष संघवी साहब बराबर, वस्त्राल में जो उन्होंने करा, जो गुनेगार लोग है उनको तो पुलिस ढूंढती है। तो मेरे भी गृह मंत्री हर्ष संघवी साहब जो हैं, वो ये वीडियो के माध्यम से उनको तो ये वीडियो पहुंच जाएगी, तो उनके पास भी अपने फैक्स मैक्स या मेल करेंगे कि साहब हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम लोग कमज़ोर ने हैं, सीधे साधे लोग हैं, व्यापारी टाइप के लोग हैं, हमारा तो जीना दुश्वार हो जाएगा भाई। हमारे बच्चे आप ही जाए सीधे साधे हैं, हमारी घर की बहुआ को दिन बाहर निकलती नहीं है बराबर, ये हमारे घर में घुस के मार जाए तो हमारी कल अल्लाह ना करे मर जाए तो इसकी जवाबदारी किसकी। 1-2 दिन कल नहीं परसों ईद है, तो ये इन लोगों ने गलत करा भाई, इनके ये करना नहीं चाहिए था। हालांकि रिश्तेदारी का मामला है, मारने के बाद फिर इसको बेचते हमने मना कर दिया कि भाई हमारे समाधान नहीं करना, जो पुलिस और कोर्ट करेगी ना वो फाइनल है। हाँ, आप साथ में यहाँ पहुँचे तो क्या पेशेंट की हालत थी और क्या चाहते हैं अब आप? उनका ब्लड जाता था, बहुत ज़्यादा जाता था, उनका ब्लड ही नहीं बंद होता था। क्या मांगे परिवार के लोगों को? आप लोग इंसाफ की? वो तो जो बोला ना कि हमारे को जो कायदा जो करेगा वो सही करेगा, हमारी इतनी वो है, जो हुआ उसके लिए गलत दुख है। तो अभी त्यौहार के टाइम पे ऐसा बनाव बने वो बहुत गलत बात है, कि सभी के लिए वो गलत बात है, हमारे एक के लिए नहीं सबके लिए गलत बात है। कि ये वो टोटली मुस्लिम कौम के लिए गलत बात है कि भाई ये चीज़ इतने बड़े महीने के अंदर ये चीज़ होती है तो उसका असर बहुत ख़राब पड़ता है। सर मोहम्मद रेहान जौहर अहमद शेख, क्या लगते हैं आप? ये मेरी खाला लगते हैं। ये जो करार बे फैलाने का काम इनके साथ इतना ख़राब होना चाहिए कि उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी बार करे नहीं। और गौ मांस कटिंग करने वाले लोग हैं, ये वसीटी करने वाले हैं, इनके साथ ऐसा करना चाहिए। संघवी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है और पीआई साहब से रिक्वेस्ट है कि इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और इनको पासा करी हो तो तरी पार किया जाए, जो आज संघवी साहब ने किया हुआ है। ये मेरी मांग है, इनसे जितना हो सके इतना फैलाइए और ऐसे बे फैलाने वालों का वरगोड़ा करिए, ये मेरी गुजारिश है संघवी साहब से। परिवार के लोग हैं, इन्हें उम्मीद है और इन्हें ये भी आश्वासन मिला है पुलिस थाना से कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई होगी जो कोई भी इस मामले से जुड़ा था और आरोपी है। हरसंघवी साहब से इनकी ये भी मांग है कि आरोपी का सरगस निकलना चाहिए। असामाजिक तत्वों का मनोबल जिस तरह से तोड़ा गया गुजरात पुलिस ने, अहमदाबाद पुलिस ने, इसी तरह से गोमतीपुर में ये रहने वाले असामाजिक तत्वों का भी मनोबल टूटना चाहिए, इनका सरगस निकलना चाहिए। कड़ी से कड़ी मांग है इनकी कि कड़ी से कड़ी इनकी सजा होनी चाहिए। पासा जो ऑफेंस है, पासा की धाराएं हैं, ऐसे भी इनकी मांग है कि पासा की तहत भी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। त्यौहार के बीच एक परिवार के बीच में झगड़ा होता है गाड़ी रखने के लिए और एक बुजुर्ग महिला को जो है धारदार छुरी मारकर लहूलुहान किया जाता है। परिवार के लोग शारदाबेन अस्पताल में आए, इनकी ट्रीटमेंट की। गोमतीपुर पुलिस पीआई ने आश्वासन दिया है और इनकी बात सुनी, एफआईआर हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा किस तरह से आरोपी को पुलिस ढूंढती है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। लेकिन दुख की बात यह है कि रमज़ान का आखिरी अरसा और आखिरी अरसे के 2 ही दिन बाकी हैं।
कल या परसों ईद होगी और ईद के पहले पहले एक परिवार को इस तरह का हमला झेलना पड़ा। परिवार के तमाम लोग गमज़दा है, शौक में है। आज परिवार का एक घर में इफ्तार फंक्शन था, उस वक्त इफ्तार के समय पर इस बुजुर्ग महिला के ऊपर हमला होता है और ये बुजुर्ग महिला उस वक्त भी रोज़े की हालत में है जिस वक्त इनके ऊपर हमला हुआ था। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।